दोस्तों इस वीडियो में बीटीएससी एनएम 10,709 केस के बारे में बात करने वाले हैं जो आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट से क्या अपडेट निकल के आई है। 32,127 एनएम बहनों के लिए एक आवश्यक सूचना। सुरजीत सर लाइव टेक्नीशियन का केस हार गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो भी एविडेंस सुरजीत सर लगाए थे सभी एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जल्दी से जाने बीटीएससी एनएम 10,709 केस सुरजीत सर सुप्रीम कोर्ट से हार रहे हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट से क्वालिफाई एनएम केस जीतेगी। क्या है सच्चाई, जानिए पूरी जानकारी। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। जो सच में सुरजीत सर लैब टेक्नीशियन का केस हार गए हैं और बीटीएससी एनएम 10,709 केस भी सुप्रीम कोर्ट से हार रहे हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले हैं, इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी एनएम 10,709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। जो सच में सुरजीत सर लैब टेक्नीशियन का केस हार गए हैं और बीटीएससी एनएम 10,709 का केस का भी सुप्रीम कोर्ट से हार रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, सुरजीत सर मैसेज के माध्यम से ये अपडेट किए। सम्मानित भाइयों एवं बहनें, आप सभी को सूचित करते हुए बताना चाहता हूं कि दिनांक 20/9/2024 को सुप्रीम कोर्ट में लैब टेक्नीशियन की केस की सुनवाई थी जिसमें मुझे जीत मिली है। और कुछ ग्रुप में अज्ञानी के तरफ से ऐसा मैसेज किया जा रहा है कि सुरजीत जी लैब टेक्नीशियन का केस हार गए। तो जो ये मैसेज लिख रहा है उसे अभी केस का ABCD जानकारी नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ पैसा लेने के लिए ये रायता फैला रहा है। इसीलिए सभी बहनें जान ले कि जिसे यही जानकारी नहीं है कि केस की सुनवाई किस मैटर पे हुई है, क्या बहस हुई, क्या ऑर्डर में दिया गया, डिस्पोज और डिसमिस में अंतर नहीं बूझता है। वह चला है केस लड़ने, सभी उसे 7 जन्म लेना पड़ेगा। उसके मैसेज के अनुसार अभी मेरे जीते हुए ऑर्डर से 1200 लैब टेक्नीशियन नौकरी पे हैं। तो अभी उसके मैसेज के अनुसार यानी कि सुरजीत जी केस हार गए तो सभी की नौकरी समाप्त हो जानी चाहिए थी। सरकार की नोटिस भी हो जाती, पता नहीं मूर्खराज को कब समझ में आएगा। सर का कहना हुआ अगर हम केस हार जाते तो जो 1200 लैब टेक्नीशियन अभी जॉब कर रहे हैं तो उसका जॉब तो चला जाता, सरकार को नोटिस हो जाती और सरकार सभी को जॉब से निकाल देते। चलिए आगे देख लीजिए। इसीलिए आप तमाम प्रबुद्ध ग्रुप के भाइयों एवं बहनें समझ ले कि दूसरे ग्रुप में जो मैसेज अज्ञानी के द्वारा फैलाया जा रहा है उसे कुछ जानकारी नहीं है। अंत में उस अज्ञानी को लोग बता दे कि बहस सिर्फ रिस्पोंडेंट बनने के लिए हुई थी, क्योंकि इसके जैसे मूर्ख अपने की चतुर बनकर मुझे रिस्पोंडेंट ही नहीं केस में बनाया गया था। सर का कहना हुआ जो ये केस हुई है रिस्पोंडेंट बनने के लिए ही केस हुई थी और ये मूर्खराज को पता ही नहीं है रिस्पोंडेंट होता क्या है। जबकि डबल मैच मैं जीता था, पेटिशनर मैं था और बहुत चतुराई से दूसरे पक्ष के वकील रिस्पोंडेंट नहीं बनाया था, क्योंकि उन लोगों को सुरजीत से डर था कि यहाँ भी सीनियर रख कर केस को हराएगा, इसीलिए सरकार को सिर्फ रिस्पोंडेंट बनाया था। लेकिन सरकार का भी LPA सुरजीत की LPA 296/2021 में टैग था और ऑर्डर LPA में पास था, तो मुझे ही रिस्पोंडेंट नहीं बनाया। तो उसमें 20/9/2024 को बहस हुई। हमारे तरफ से सीनियर वकील सदान फरासत, सम्मान वर्धन गौतम एवं अन्य जूनियर रहे और विपक्षी के तरफ से 3 सीनियर रहे। जब बहस हुई तो जज साहब के सामने सभी को बोलती बंद और जज साहब ने साफ कहा कि जब सुरजीत जी के केस में ऑर्डर पास है तो फिर रिस्पोंडेंट क्यों नहीं बनाया। तो विपक्षी के वकील सिर्फ यही बोला कि सर भूल से छूट गया था। तो इस पर जज साहब आपत्ति जताते हुए सुरजीत कुमार को रिस्पोंडेंट बनाने हेतु ऑर्डर दे दिया, जिसमें ऑर्डर में देखे कि मेरे सीनियर वकील सदन फरासत एवं सम्मानवर्धन गौतम का नाम है। इसीलिए भाइयों एवं बहनें समझे, जिसे ज्ञान नहीं है वो चला है केस लड़ने और लोगों को
लोगों को गुमराह कर पैसा ठगने, इसीलिए ऐसे लोगों को 1 रुपया नहीं दीजिए जिसे कोर्ट की ऑर्डर भी नहीं पढ़ने आता, जिसे ये जानकारी नहीं कि केस में बहस क्या मैटर पे थी, जिसे ये नहीं बुझता कि केस की ऑर्डर पे साफ लिखा है कि अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी, और लोगों को गुमराह कर रहा कि केस हार गया है। उससे बड़ा अज्ञानी अनपढ़ और कोई नहीं हो सकता, इसीलिए ऐसे लोगों से सभी बहाने सावधान रहे। धन्यवाद। सुरजीत कुमार, संयुक्त मंत्री। 7:06 में सर का मैसेज मेरे पास आया है। चलिए अब जो उस दिन नोटिस जारी हुआ, नोटिस हम आपको दिखाते हैं। यही 4 पेज के नोटिस उस दिन जारी हुआ था। 20 तारीख के केस की सुनवाई थी। तो चलिए इसमें पूरा हम काम की बात करते हैं। सबसे नीचे चलते हैं और जो काम की बात है वही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सुरजीत सर मैसेज से तो आपको जानकारी दे ही दी है। देखिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है, तो जो सुरजीत सर के द्वारा किया गया था वही को देखिए, IA नंबर 98,839/2024, इसी को अलाउ किया गया है। बाकी जो जिसमें सुरजीत सर को देख लीजिए पिटिशनर नहीं बनाया गया था, ठीक है, रिस्पोंडेंट में सुरजीत सर को नहीं रखा गया था, उस सभी केस को जो है देख लीजिए जज साहब क्या कर दिए, डिस्पोज कर दिए। ठीक है, सभी को जो है डिस्पोज कर दिए। ध्यान से समझ लीजिए। और इन लोगों के द्वारा गलत जो है मैसेज आपको दिया जाता है, क्योंकि इसी को मान दिया गया है और जिसमें जो है सुरजीत सर को जीत मिली है, और 4 सप्ताह के बाद फिर से इस पर बहस होगी। क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए जो डबल बेंच में सुरजीत सर जीत चुके हैं, सरकार और सुरजीत सर का 2 केस था, दोनों टैग था, तो सुरजीत सर की जीत मिल चुकी है। तो सरकार को यहाँ पे रिस्पोंडेंट बनाया गया और सुरजीत सर को रिस्पोंडेंट नहीं बनाया गया था। ये जितना जो है SLP हुआ था, इसलिए सभी SLP को जज साहब के द्वारा डिस्पोज कर दिया गया। और ये है बस, ये जो सुरजीत सर के द्वारा किया गया था बस यही मान हुआ, बाकी सभी को डिस्पोज कर दिया गया। बट लोग गलत तरीक़ा से आपको ये बता रहे हैं, जो नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पर लिख दिया है, देखिए लिस्ट आफ्टर 4 वीक 1 and none, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मतलब आपको जो है 4 सप्ताह के बाद फिर से इस केस की सुनवाई होगी। तो जिसको पता है वही ना बताएगा, जिसको केस के बारे में ABCD नहीं पता है वो आपको पढ़ा रहा है। जो सुरजीत सर हार गए और सुरजीत सर अब VTSC NM 10/709 केस भी सुप्रीम कोर्ट से हार रहे हैं। बेवकूफ़, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, नहीं जानकारी है तो सुरजीत सर से क्लास ले लीजिए और अच्छे से जानिए जो केस क्या होता है, रिस्पोंडेंट क्या होता है, पिटिशनर क्या होते हैं, एक बार अच्छे से जानिए, उसके बाद लोगों को मैसेज के माध्यम से ज्ञान दीजिए। और अभी हम यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले थे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इस केस भी सर जीत चुके हैं और 4 सप्ताह के बाद फिर इस केस की बहस होगी, इसीलिए आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं आपको परेशान होना है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोग VTSC NM 10/709 केस भी सुप्रीम कोर्ट से जीत रहे हैं, हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। विशेष बात है 8 बजे लाइव नहीं आएंगे, 10 बजे विशेष बात है 10 बजे लाइव में हम लोग करने वाले हैं। ये तो अभी हम आपको वीडियो बना के अपडेट कर ही दिए, तो सभी लोग 10 बजे लाइव आना नहीं बोलेंगे, क्लियर कट 10 बजे हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी देने वाले थे आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही 10 बजे लाइव आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।